अच्छा जी, ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे हम। ऑर्डर ब्लॉक की बेसिक्स पर तो हम कर चुके थे बात। अब ना थोड़ा सा एडवांस में इसे जाकर देखेंगे। अच्छा, कि बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड होता है, और कैसे ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, और ये सारी चीज़ें। इस सब से भी पहले ना एक चीज़ लोगों ने लाजमन माइंड में रखनी है, और वो लिक्विडिटी वाली चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली लिक्विडिटी है, वो चीज़ माइंड में से आपकी निकलनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है नहीं है, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो दो चीज़ें होती हैं इसमें भी। एक होता है ऑर्डर ब्लॉक, के ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही फॉर्म्ड होता है, मैं यहाँ पे लिख लूँ। ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही बनता है, नॉर्मली आप देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक इस तरह से बना, जिसे हम इनगल्फिंग भी कहते हैं। और उसके फौरन बाद मार्केट वहाँ से निकल जाती है। ठीक है। ये जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट वहां से ऊपर चली जाती है। अच्छा, एक ये केस हो गया। एक और केस ये होता है कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मार्केट वापस आती है वहां पर, और उसके बाद हम उसको ट्रेड करते हैं। अब इसमें ये चीज़ माइंड में रखनी है आप लोगों ने कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है, कब नहीं होता। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी, और ये लाजमन जहन में रखें कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो जो कैंडल इनगल्फ करती है उससे पहले वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। जो कैंडल इनगल्फ कर रही है उसका बाज़ाहिर ऑर्डर ब्लॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता। कि उसमें मार्केट आई है नहीं आई, आप उसे ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये जो जिस कैंडल को इनगल्फ किया है मार्केट ने, वो कैंडल बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। इसमें ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, लोग नॉर्मली बाज औकात विक को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन आपने पूरी कैंडल मार्क करनी है। अब फर्ज करें इस तरह से है ना, तो ये भी आपने जस्ट मार्क नहीं करना, आपने यहाँ से लेकर पूरा इस तरह से मार्क करना है। ये और ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। सही है। वो विक ऊपर गई हुई है या नीचे गई हुई है, वो पूरी आपकी ऑर्डर ब्लॉक ही कहलाएगी। नंबर वन। अब नंबर टू जो चीज है इसमें कि ये मार्केट है इस तरह से, H1 में आप इसे देख रहे हैं, फर्ज कर लें। अब ऑर्डर ब्लॉक एक बना है इस जगह पे। सही है। अब बनने के बाद मार्केट इस तरह से जा रही है, एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, चौथे दिन वो ट्रेंड चेंज हुआ, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब अगर 5 6 7 दिनों बाद मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक पर आ रही है, तो ये आपने माइंड में रखना है कि वो ऑर्डर ब्लॉक अब काम नहीं करेगा। सही है। मार्केट में अगर H1 का ऑर्डर ब्लॉक 5 6 दिन बाद आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। हाँ, 4 5 दिन बाद H4 का ऑर्डर ब्लॉक है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, वो आप ट्रेड कर सकते हैं, वो वैलिड होता है। अभी अगर तक हम अभी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे या एंट्रीज वगैरह की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो चीज जो है इस सूरत में होती है कि अगर आप H1, क्योंकि H1 जो है ना, वो एक बिल्कुल ही, आप कह लें कि एक छोटा सा टाइम फ्रेम है। अगर डे के अंदर की बात जाकर हम बात करें, वीकली और डेली को जाकर देखें, तो वो उस हिसाब से एक बिल्कुल छोटा सा टाइम फ्रेम है। तो उसमें अगर आप डेली ही इंट्राडे के अंदर ही उसे देख रहे हैं, या अगले दिन देख रहे हैं, या 2 दिन पर भी चल जाता है, उसमें अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो आपने उसमें देखना होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत से लोग इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, मोमेंटम शिफ्ट कहते हैं, कुछ भी आप इसमें इसको कह सकते हैं। ये बेसिकली है किस तरह से, है इस तरह से कि अब जो ट्रेंड की डायरेक्शन में ये ट्रेंड है, ट्रेंड आप देख रहे हैं कि ट्रेंड अगर बाय में है, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर एक दो कैंडल्स भी हल्की फुल्की ऊपर गई है ना,
तो नॉर्मली वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अब स्ट्रक्चर को आपने समझना किस तरह से है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में कभी भी आपको ट्रैप नहीं किया जाएगा, सही है। अगर आपको ट्रैप किया जाएगा तो वो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैप किया जाएगा। फर्ज करें कि ये ट्रेंड है यहाँ से बाय में जा रहा है, तो अगर आपको ट्रैप किया जाता है तो वो इधर किया जाएगा इस तरह से। बाय ट्रेंड है तो बाय की डायरेक्शन में आपको कभी भी ट्रैप नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो मार्केट को बाय लेकर जाना चाहते हैं। तो वो हमेशा सेल ट्रैप आपको सेल ट्रैप में लेकर जाएंगे और वहां से मार्केट को रिवर्स करके ले जाएंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, फर्ज करें कि इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये मार्केट गई है ऊपर, ये हम सेकंड वाला केस देख रहे हैं, ये इस तरह से। और ये उसी वक्त या अगले दिन मार्केट वापस आई है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड होता है और वहाँ पे हम एविडेंस देख के ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। फिर एक और चीज होती है, वो चीज बेसिकली किस तरह से होती है कि अब फर्ज कर लें कि वो जो एशियन लोज और हाईज वाला कंसेप्ट आपको बढ़ाया था ना, लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह वाला। अब उसमें फर्ज करें कि ये इस तरह की सिचुएशन है, ये एक एशियन लो है, फर्ज कर लें कि ये एशियन लो है, ठीक है। ये एशियन लो है। अब एशियन लो पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक मौजूद है, सही। अब उसमें होता क्या है कि नॉर्मली इन जनरल केसेस में आप जब लिक्विडिटी के कंसेप्ट को देखेंगे ना, तो मार्केट यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे कोई एविडेंस देती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जिसमें दो लिक्विडिटीज प्लस हो जाती हैं। नंबर वन ये कि यहाँ पे एशियन लो भी है, और नंबर दो ये कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब ये इस टाइप का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करता है, वहां से मार्केट इस तरह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूव कर जाती है। फिर एक और चीज़ होती है, वो वैसे अभी मैं आपको बता तो देता हूँ। हम उस पर पूरी एक क्लास कंडक्ट करेंगे, आखिरी चार पांच दो तीन क्लासेस में से एक होगी इंशाल्लाह। वो ये है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्ड होता है, मार्केट वहीं से, ये अब ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट वहीं से ऊपर निकल जाती है। ये कब होता है? ये 90% केसेस में ट्रेंड की डायरेक्शन में होता है। जो ट्रेंड की डायरेक्शन होती है ना, उसकी सिमत में ये चीज़ होती है। ठीक हो गया? ये दो चीजें आपने माइंड में रखनी है कि एक जो फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक, अब ये वाला जो केस है इसको हम फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, सही है। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक के ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही फॉर्म हुआ, फॉर्म होने के फौरन बाद हम उसको ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन इस केस में हम ये नहीं करते। इस केस में ये करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद वापस आता है, वापस आती है मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है और फिर ऊपर चली जाती है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और फिर एक और चीज़ ये कि स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के मामले में मैंने जो आपको चीज़ बताई है, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें आपने बस एक चीज़ माइंड में रखनी है, सही है, कि जितनी कैंडल्स क्लोजिंग होंगी स्ट्रक्चर से बाहर, अब ये एक स्ट्रक्चर है इस तरह से, और जितनी कैंडल क्लोजिंग होंगी स्ट्रक्चर से बाहर, उतना ज़्यादा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। और एक अगर कैंडल बाहर क्लोजिंग देती है उसके बाद ही मार्केट वापस आ गई है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उतना वीक होगा। लेकिन इसमें अब ये स्ट्रांग और वीक होने की एक और अलामत भी है, और वो ये कि अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही एक ही कैंडल बायर क्लोजिंग हुई है, तो बाज औक़ात वही स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर ट्रेंड की डायरेक्शन सेल है और बाय साइड में एक कैंडल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, सही है।
जैसे अब आ जाए इसकी जो है ना स्ट्रक्चर ब्रेक की, मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। अब ये देखें कि ये लुक्स अलाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये भी आप कह लें कि ये जो बना है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये भी इधर इसी तरह से शो कर दी है ये वाली कैंडल के यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर देखें कि ये सेल ट्रेंड है ना, अगर, तो सेल ट्रेंड में आप देखें कि ये हल्का फुल्का नीचे गई है मार्केट और उसके बाद वापस आई है। तो यहाँ पे आप देखें तो M30 में एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ ये, और बिल्कुल हल्का फुल्का स्ट्रक्चर से नीचे गई मार्केट। और M15 में आप देखेंगे तो एक दो कैंडल्स नीचे उन्होंने क्लोजिंग दिया, मार्केट वापस आई है। उसको रिस्पेक्ट दी है मार्केट ने, क्यों? क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन में ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था यहाँ पर, उसके बाद मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे आई है मार्केट, और ऑर्डर ब्लॉक ने बेहतरीन अंदाज में काम किया है। समझिए यहाँ पे ये चीज। फिर एक और चीज है, और वो ये है, ये सारी चीजें आपने नोट करनी है, और इसको ना इस क्लास को दो तीन दफा आपने एटलीस्ट देखना है। अब यहाँ पर आ जाएं तो ये रहा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली हिडन ऑर्डर ब्लॉक में आपको बताता हूँ कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक है कि एक डायरेक्शन में मार्केट जारी है, दो कैंडल्स इस तरह से बनी हैं एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, अब होता ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम में देख रहे होते हैं ना मार्केट को, उस टाइम फ्रेम में वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। अब आप फर्ज करें कि H1 में देख रहे हैं, तो H1 में इस तरह की सिचुएशन बनी होती है नॉर्मली। हल्की फुल्की जो विक्स है ना वो ऊपर नीचे होती हैं, ये चीज़ इस तरह से कुछ सिचुएशन बनी होती है। अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ना, ये जो विक बनी होती है, और उसके बाद उसमें गैप ही होता है वहां पे, मतलब इस कैंडल में भी गैप है, अगली कैंडल में भी गैप है। तो ये जो विक होती है बेसिकली ये कहलाती है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, कि जिसमें क्लियर नहीं होता कि ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक हिडन होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज में काम करता है। क्योंकि आम बंदे को ये नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन उन्हें नज़र आ रहा होता है, और ये बहुत बेहतरीन अंदाज में फोरकास्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बात की थी कि यहाँ पर हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट में मूव डाउन फ्रॉम देयर के यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। फिर ये भी एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली जगह। अब इसी को आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे M15 में, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक M5 या M3 पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हिडन ऑर्डर ब्लॉक की ये एग्जांपल है। अच्छा, तीन चीजें हो गई, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक को अभी आपने नहीं देखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आपने देखना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं ये आपने नोट डाउन करनी है। ये अभी मैं मैसेज भी कर रहा हूँ ग्रुप में, इंशाल्लाह वो ये सारी चीज़ें लिख करके ये आपने अलहदा से आपने असाइनमेंट्स भेजनी है, और असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करवानी है ये भी आपको बताता हूँ। एक ये चीज कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म्ड होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मार्केट वापस आएगी और ऑर्डर ब्लॉक पिक करके फिर जाएगी। और दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनता है मार्केट वहीं से मूव कर जाती है। ये वाला केस सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। फिर एक और चीज यहाँ पर ये वाली है कि हाँ, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। ट्रेंड की डायरेक्शन अगर आपको फाइंड करना आती है, तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ये
एक कैंडल भी बाजू का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। और अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो फिर आपको 2 से 3 से 4 कैंडल्स भी देखनी पड़ जाती हैं, उनका वेट करना पड़ जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक हो गया। तो ये फिर हिडन ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। उसके बाद हिडन ऑर्डर ब्लॉक को हम मजीद भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। अब जैसे देखें ये है यहाँ पर, ये बेसिकली हिडन ऑर्डर ब्लॉक है ये। अब यहाँ पे हमें समझ तो आ रही है कि कुछ ना कुछ है, लेकिन क्लियर अब उसको देखें, टेस्ट करके मार्केट गई भी है नीचे। और यहाँ पे जब फिर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में या किसी और टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब वही देखें, जो हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे थे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ये चीज़ है कि आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में उसको देख रहे हैं तो उस टाइम फ्रेम में नहीं, किसी छोटे टाइम फ्रेम में, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम के जो या वो टाइम फ्रेम जो ज़्यादातर मार्केट में रिटेलर यूज़ नहीं करता। अब ये यहाँ पे मिसाल है एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक की, और ट्रेंड की डायरेक्शन में है, ओवरऑल ट्रेंड की डायरेक्शन डाउन थी, ये ऑर्डर ब्लॉक बना, वहां से मार्केट नीचे आ गई। यहाँ तक जिन जिन के क्वेश्चंस हैं आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। जी जाहिद खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन हैं सर। एक तो है ट्रैप्स के मतलब जो सर आपने बात की है। हम्म। सर आपने कहा है कि ट्रैप्स जो हैं जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा मतलब कि काम मतलब कि वो करते हैं ट्रैप्स हमें। अगर हम्म। सर एक मार्केट सर साल के तौर पे बाइंग में जा रही है सर अभी, हम्म। तो अगर वो एक दफ़ा मोमेंटम शिफ्ट ऊपर से कर देती है हम्म। और उसके बाद फिर वो ट्रैप सर हमें उस डायरेक्शन में कर सकती है, या फिर भी उस डायरेक्शन पे वो हमें ट्रैप नहीं करेगी? अच्छा, इसको ना ट्रैप पे 2 से 3 क्लासेस हैं इंशाल्लाह, उसमें वैसे हम देखेंगे। लेकिन ट्रैप हमेशा जो करती है मार्केट, वो इसी तरह से करती है कि अगर वो सेल लेकर जाना चाह रहे हैं, उस पॉइंट को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली वो कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आज ये सिचुएशन बनी ना, ये ऑर्डर ब्लॉक टाइप चीज बनी, बहुत ही वीक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन क्लियरली एक चीज समझ में आ रही थी रिटेलर कंसेप्ट के हिसाब से कि यहाँ पर रिटेलर बाय करेगा इस जगह से, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी, और वो इसको सेल करवा कर ले जाएंगे। अब ये कैंडल बुलिश क्यों क्लोज हुई है, ब्लू, सही है। तो ये इस चीज पर फोकस करें कि ये क्यों ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। इसको रेड भी क्लोज करवा सकते थे, थोड़ा दरमियान में भी लाकर क्लोज करवा सकते थे। इसको यहाँ पर उन्होंने क्लोज ही इस वजह से करवाया कि यहाँ से रिटेलर ये समझे कि आई हैव टू बाय गोल्ड, और वो जो सब बाय कर रहे हों वही उसको सेल करवा कर सेल की लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर रहे हो। इस सूरत में तो सर वो मतलब कि दोनों साइडों से उन्होंने ट्रैप किया, मतलब कि बाइंग में भी और सेलिंग में भी लोगों को। हम्म। नहीं, यहाँ पर आप देखें कि बाय में ट्रैप करके सेल में लेकर आए हैं, लेकिन सेल में ट्रैप उन्होंने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से बाय में किया है। सेल में ट्रैप ये उन्होंने स्टॉप लॉस हंटिंग की है, सही है। स्टॉप लॉस हंटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, ट्रैप डिफरेंट चीज है। ट्रैप है कि उन्होंने वहां पे कैंडल्स की क्लोजिंग इस तरह से की कि जिससे लगे कि यहाँ से अब बाय जा रही है। और स्टॉप लॉस हंटिंग होती है कि आप, मार्केट भी बाय में जा रही है, आप भी बाय में ही बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट करते हैं और वो वहाँ से मार्केट को बाय में ले जाते हैं। अब ये देखें कि यहाँ से जानी मार्केट बाय ही थी, लेकिन उन्होंने ये स्टॉप लॉस हंटिंग की, यहाँ से बाय में ले गए। अब यहाँ से मार्केट ने सेल ही में जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, वहीं से मार्केट को नीचे ले गए। तो सही है सर। दूसरा सर क्वेश्चन मेरा था इसके रिलेटेड कि जो आपने हिडन ऑर्डर ब्लॉक की बात की है सर, कि ये जो है हम किसी भी टाइम फ्रेम में इसको देख सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम जो है इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे उसकी।
नहीं, हिडन ऑर्डर ब्लॉक ना जस्ट अभी आप देखें आगे, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। हिडन ऑर्डर ब्लॉक ना की कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, वो जस्ट देख के आपको समझ आ जाती है, पता चल जाता है उसका। बेसिकली सर हम उसको मतलब कि किसी टाइम फ्रेम में भी दे सकते हैं, या कि हमने उसको हायर टाइम फ्रेम में ही ज़्यादा देखना है? ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादातर H1 डेली इंट्राडे में, अगर मैं कहूँ तो H1 डेली के टाइम फ्रेम इनमें जो है ना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक हो गया सर। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। जी, हाफिज मोहम्मद नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी आपने बताया कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बना के अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, हम्म। तो जब वो अपना ट्रेंड चेंज करती है, डाउन ट्रेंड में आती है 3 4 5 6 दिन के बाद, हम्म। तो उसको क्या हम ट्रेड नहीं करेंगे? 1 आवर का आप बता रहे थे, अगर 1 आवर से ऊपर होगा यानी 4 घंटे में या 1 डे में, तो हम्म। हम उसको ट्रेड करेंगे। तो क्या 1 घंटे से जितने भी नीचे टाइम फ्रेम है उसमें जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे वो काम नहीं करेंगे इतने दिन के बाद? हाँ जी। मतलब उसमें ये है ना कि देखें 10 दिन बाद या 5 दिन बाद मार्केट आ रही है ना, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर उसको देखना है। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है या कोई लेवल मिल जाता है, तो उससे मुराद ये होगा कि फर्ज करें कि ये मार्केट नीचे आ रही है इतना स्पीड से, ये इतना स्पीड से नीचे आ रही है। अब यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है M15 में या M5 में, तो होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक की, और मे बी वो वैलिड भी हो बाज़ औक़ात। लेकिन अब ये जो मार्केट आ रही है ये H1 में आ रही है, तो M5 का ऑर्डर ब्लॉक एक छोटी लिक्विडिटी है। सही है, वो कम ऑर्डर्स हैं क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में है। उसकी निस्बत H1 एक बड़ा वो है। तो ये चीज़ें इस तरह से इसको इस नज़र से देखें। ओके सर। और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, आपने कहा था अगली क्लास में जी पूछ जी। लेना। ये लो वॉल्यूम सेशन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है सर? लो सेशन वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक ये होता है कि लो वॉल्यूम सेशन, अच्छा, लो वॉल्यूम सेशन से मुराद यही है कि जिस सेशन में वॉल्यूम नहीं आया, हाँ, जिस सेशन में वॉल्यूम नहीं आया, एक तो उस सेशन में सेशन का ऑर्डर ब्लॉक, नंबर दो ये कि एक तो वॉल्यूम भी नहीं आया और मार्केट रेंज में ही थी, और रेंज में ही कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो वो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता। ये लो वॉल्यूम सेशन ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। गलबन मैंने एक दो दफ़ा कहीं ये टर्म यूज़ की हो। ओके सर। अच्छा सर, मैं आज ना ये ऑर्डर ब्लॉक को ना स्टडी कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, पता नहीं ठीक है नहीं, अगर आप कंफर्म जी कर दें, जी जी। कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक एक बना रही है न्यूयॉर्क सेशन में, हम्म। और उसके बाद नेक्स्ट डे शुरू होते हैं एशियन सेशन में, फिर एक मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाती है डाउन ट्रेंड में। और हम्म। जब मार्केट उसको रिस्पेक्ट देने आती है तो मार्केट ज़्यादातर इस एशियन सेशन के ऑर्डर ब्लॉक को 80% 60% रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, लेकिन उसके ऊपर जो न्यूयॉर्क सेशन का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट ज़्यादातर उसको रिस्पेक्ट दे रही है। क्या ये चीज़ सही है कि मार्केट ज़्यादातर लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करती नहीं, है? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम जब लिक्विडिटी मिलाकर पढ़ेंगे और एंट्रीज को पढ़ेंगे ना, इंशाल्लाह। ओके सर। अच्छा सर, एक थोड़ा हट के मेरा क्वेश्चन था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं करूँ? ये आखिर में कर लीजिएगा हटके। सर वो आज आखिर में नहीं होगा क्योंकि मैं अभी क्लास से आउट हो जाऊंगा, मुझे फंक्शन में जाना था तो। अभी रिकॉर्डिंग मुतासर हो जाएगी, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा या लिख दें यहाँ सर पे। वो इतना भी आउट नहीं है कि ना, जी जी इसके बताएं। न्यूज़ से रिलेटेड था थोड़ा। नहीं, न्यूज़ से रिलेटेड फिर आप नेक्स्ट क्लास में कर लीजिएगा। ओके सर, शुक्रिया सर। जी। अ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे है ना अपनी फेयर वैल्यू गैप की और इम्बैलेंस की वैल्यू
वैलिडिटी के बारे में पूछना था। अगर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की वैलिडिटी 4-5 दिन के बाद खत्म हो जाती है, तो फेयर वैल्यू की वैलिडिटी रहती है या वो 4-5 दिन के बाद खत्म हो जाती है? अच्छा, फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस की तो किसी भी वक्त रहती है, लेकिन इम्बैलेंस को आगे हम देखेंगे भी कि इम्बैलेंस को हमने यूज़ बेसिकली किस तरह से करना है। नंबर दो ये है कि फेयर वैल्यू गैप भी की वैलिडिटी भी किसी भी वक्त रहती है, लेकिन जो फ्रेश फेयर वैल्यू गैप है जितना वो वैलिड होता है, इतना बाद वाला फेयर वैल्यू गैप उस तरह से वैलिड नहीं होता। वो डिपेंड करता है मार्केट स्ट्रक्चर पे, कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से है, फिर मार्केट की मूवमेंट किस तरह से चल रही है। ओके। तो सर मैंने कबल अज ना वक्त पिछली इस पे क्लास में भी कबल अज वक्त इस पर हम्म, जो है ना कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा डिफरेंट है। फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा काम कर जाता है नॉर्मल केसेस में, ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा, मतलब 4-5 दिन बाद भी काम कर जाता है। ओके सर। और सर इसके अलावा मैंने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन जो किया था, आपने बोला था कि आगे की जी क्लास जी, में कीजिएगा बताएं। कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंसेस रह जाते हैं। तो हम्म है ना, वो वहाँ मार्केट अमूमन वहां से ही, कि ना, बाउंस बैक कर जाती है, वो ऑर्डर ब्लॉक के पास आती ही नहीं है। हम्म हम्म। अच्छा, उसमें जी, होता आपने ये बोला है था। कि ना, होता ये है कि जब एंट्री की क्लासेस में हम जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो फेयर वैल्यू गैप होता है तो फेयर वैल्यू गैप से वापस चली जाती है। और ये वैसे मतलब एंट्री वाली क्लास का ही क्वेश्चन है। ओके सर, तो एंट्री वाली क्लास के लिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। जी, मोमिना नूर। Yes, sir. Ajay, sir, the first example that you showed us of hidden order block, there were two red candles और एक order block form हुआ था उसमें जी। जो आपने दिखाई थी. My question is that whatever whatever the type of the order block it is, does it have to have one green and one red candle, or it can be two red candles or two uh, green candles? टू ये भी जो है ना ऑर्डर ब्लॉक होता है, मतलब उसमें एक जैसी कैंडल्स भी चल जाती हैं। अब जैसे आप देखें तो ये भी जो है, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। इस कैंडल को इस कैंडल ने एटलीस्ट इनगल्फ किया है, 50-60% भी अगर इनगल्फ कर देती है तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। और ऊपर से फिर उसने क्रॉस ओवर कर दिया, इफ आई एम हाँ नॉट जी। रॉन्ग. हाँ जी। जी, ठीक है. मतलब अच्छा सर, माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट इफ यू कुड प्लीज एक्सप्लेन फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक अगेन एंड इट्स वैलिडिटी. और माय लास्ट क्वेश्चन इज कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है वो दैट इज के 1 आवर के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं दे आर वैलिड फॉर 2 days, जो हम्म। मेरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. अच्छा, वो 2 डेज एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, हम्म. क्योंकि मैथ नहीं है ये कि 2 दिन ही वैलिड होती है उसके बाद वैलिड नहीं होती। हम्म. उसको समझने की कोशिश इस तरह से करें कि ये ना H1 का ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। अब मार्केट यहाँ पे 5 दिन बाद इस जगह पे आ रही है। जी. अब मार्केट आ रही है डेली टाइम फ्रेम में या किसी 5 दिन बाद आ रही है और बहुत स्पीड से नीचे आ रही है। अब वो जी. जब स्पीड से नीचे आ रही है और वो भी 5 दिनों बाद, तो अब H1 की जो लिक्विडिटी है, वो जो मार्केट डेली के टाइम फ्रेम में आ रही है या बड़े टाइम फ्रेम में आ रही है, लिक्विडिटी पिक करके या लिक्विडिटी फॉर्म करके, तो उसको बाज औकात फिर छोटा टाइम फ्रेम नहीं रोक पाता। जी. समझ गए ये चीज? जी. तो ये इस तरह से है। हाँ, अगर फ्रेश फ्रेश मार्केट वापस आती है वहीं पे, तो वो H1 का ऑर्डर ब्लॉक इसलिए काम करेगा क्योंकि अभी ही तो बाय के ज़्यादा ऑर्डर्स वहाँ पे इंजेक्ट किए थे। तो अगर फ्रेश वहाँ पे मार्केट आती है तो वो ज़्यादा काम करती है चीज़, वजह इसके कि वो 5-6 दिनों बाद मार्केट वहाँ पर आए। और डेली का बेहतर आपको ये इट टेल्स यू बेटर, मतलब 4-5 days, मतलब हाँ, जब अंदाजन. आप बड़े आप जब आप
जब 4 5 6 दिन बाद मार्केट को देख रहे हैं तो आप फिर बड़े टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें। तो उसमें ज्यादा उसकी हाँ वैलिडिटी हो जी, जाती है। उसमें ज़्यादा होगी। तो सर उसकी क्या थोड़ी सी एलैबोरेट करेंगे कि व्हाट इज द रीजन दैट ऑन अ हायर टाइम फ्रेम इट वर्क्स ये मोर। रीज़न यही है ना कि देखें, मी शो यू के फोर में चले जाते हैं। हम्म, अब फर्ज कर लें कि ये जो मार्केट नीचे आ रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इन एरियाज में आप जाएंगे, ये यहाँ इस पूरे एरिया में अच्छे खासे ऑर्डर ब्लॉक थे जिनको लिफ्ट नहीं करवाया मार्केट ने, और जी सीधा नीचे आई है यहाँ तक। उसकी वजह ये थी कि ये लिक्विडिटी ज़्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि यहाँ पे मुसलसल बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी फॉर्म हो रही थी और उसकी वजह से मार्केट मूव कर रही थी। और यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे थे वो स्मॉलर टाइम फ्रेम में थे, H1 में थे। ठीक है। और डे में वो बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता वो शो कर रही थी कि यहाँ से अब वो लिक्विडिटी मतलब बाय इज इक्वल्स टू सेल हो रहा है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ठीक है। ऑर्डर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखते हैं कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। अच्छा सर, लास्टली कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक अगेन एंड इट्स वैलिडिटी। अच्छा, बस फ्रेश यही है। बस फ्रेश यही ऑर्डर क्वेश्चन। ब्लॉक ना बेसिकली एंट्री पॉइंट है वो। मैंने इसीलिए वो एक पूरा एंट्री सेटअप है, उससे पहले एक दो और चीज़ें भी बताना ज़रूरी हैं। वो जी। इंशाल्लाह आखिरी 2 3 क्लासेस में से एक क्लास में हम देखेंगे उसको। तो उसमें फिर मुझे आई विल बी एबल टू यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। जी जी। अभी जरूरत नहीं है फिर पूछने नहीं, की। अभी ज़रूरत चल ठीक है। नहीं। थैंक यू सर। ओके। जी, सभी अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला ये है कि जो स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी हमने देखनी होती है वो मिनिमम किस टाइम फ्रेम में हमने देखनी होती है? अच्छा क्योंकि देखें। जो रिटेलर लिक्विडिटी है वो तो किसी टाइम फ्रेम में भी देखें वो सेम ही होती है। हम्म। लेकिन जो स्मार्ट मनी की लिक्विडिटी है, यानी अक्सर मैंने 5 मिनट के 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप मार्क किए, लेकिन मार्केट उसे रेस्पेक्ट नहीं देती। हम्म। तो एक्चुअली इस ना, वजह से पूछना चाह रहा था कि मिनिमम किस टाइम फ्रेम में हमने देखना। एक्चुअली एक्चुअली ये तो एक पता तो है कि जो बड़े बड़े टाइम। जी सर। एक्चुअली देखें कि ना अभी तो हमने चीज़ों का इंट्रोडक्शन, ऑर्डर ब्लॉक को अभी हमने जाके थोड़ा सा एडवांस में देखा है। अभी तो चीज़ों का हम इंट्रोडक्शन नहीं, उनकी डेफिनेशंस ही पढ़ रहे थे, क्या क्या है। अभी ही अगर आप जाकर देखते हैं कि ये चीज़ काम कर रही या नहीं कर रही, तो फिर तो वो काम नहीं करेगी। मेरी तरफ से वो अभी नहीं करेगी। आप जब पूरी स्ट्रेटजी को या मेथड को, मेथोडोलॉजी को डेवलप करके जाते हैं, मार्केट में जाकर देखते हैं, तो फिर वो चीज़ काम करती है। और अगर तो आप रियल अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आएगी, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर हो जाती हैं आपकी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये अभी चीज़ वैसे मैंने बताई है ही नहीं कि इसने वर्क करना है कि नहीं करना। नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि हमने जो मिनिमम टाइम फ्रेम है अच्छा, कौन से टाइम फ्रेम उसमें में ये मिनिमम। है कि अगर ना आप डेली में उसको देख रहे हैं तो H4, H1, M30 ये टाइम फ्रेम्स हैं। और अगर इसी तरह से आप 4 5 दिन के लिए होल्ड रखना चाह रहे हैं ट्रेड को, तो फिर आपको ऑब्वियसली H4 में जाकर देखना पड़ेगा, डेली डे के टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा। यानी इंट्राडे में मिनिमम हम 30 मिनट्स तक जा सकते हैं, हाँ यानी जी। उसको हम कंसिडर करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये कि आप अक्सर जब फोरकास्ट कर रहे होते हैं तो आप विक को भी मार्क करते हैं हिडन ऑर्डर ब्लॉक के लिए। हाँ जी।
जी जी। सर उसको अभी थोड़ा भी सा ये भी समझा देखें, दें। हिडन ऑर्डर ब्लॉक में मैंने विक को ही मार्क किया है। नहीं सर, ये तो सेंटर में है ना, हम्म। वो ऊपर या नीचे होती है विक। कोई एग्जांपल बताएं, यहाँ पे नजर आ रही है। जी सर, ये टॉप पे अगर आप देखें, टॉप पे ये देखें, ये जो विक है, इसके सामने से भी मार्केट सेल हुई है। अच्छा, इधर से। एक्चुअली जी सर। इसमें होता ये है कि इसमें होता ये है कि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब जाते हैं ना, तो उसमें कोई ऑर्डर ब्लॉक टॉप पे बना होता है। वेयर इट इज। बहरल असल में ना H4 में था मेरे ख्याल में। किधर चली गई वो? हाँ, ये रहा। जी सर। अब इसमें इस जगह पे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो मे बी ऑर्डर ब्लॉक आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में उस जगह पे जाकर मिल जाए। ठीक हो गया सर। समझ गए? ठीक हो गया। थैंक यू सर। जी, जवाद अहमद। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन सर ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए सर, मेरा ये कॉन्सेप्ट था पहले कि कैंडल के साथ उसको ब्रेक करना जरूरी है और कैंडल में वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो ठीक आया है। वो एक के साथ हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या नहीं, वैलिड नहीं होता? अच्छा, ट्रेंड की डायरेक्शन में ना अक्सर औकात विक के साथ भी हो जाता है, लेकिन जी उसमें सिर्फ विक नहीं, मतलब आप किसी और टाइम फ्रेम में जाकर देखें। मतलब आप H1 में अगर फाइंड कर रहे हैं तो M30 में देखें। M30 में एक दो कैंडल्स हैं, तो एक दो कैंडल्स आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर क्लोज हो रही हैं, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। तो ठीक है, अगर लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो फिर विक के वॉल्यूम के साथ कैंडल का होना जरूरी है। हाँ जी। जी ठीक है। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने बताया ऑर्डर ब्लॉक हो और उधर किसी सेशन की लो या हाई भी पड़ा हो तो हम्म। वो ज्यादा होता है। तो सर, सेशन की क्लास में ये क्वेश्चन भी हुआ था, लेकिन आपने कहा था आगे करेंगे इसका भी, सिर्फ आप जी सेशन जी। मार्क। सेशन की वैलिडिटी कब तक होती है, सेशन हाई लोज की? अच्छा, सेशन हाई लो की वैलिडिटी होती है कि एक दफ़ा वो पिक हो जाए, मतलब एक दफ़ा उसे मार्केट पिक कर ले, फिर उसका इसके अलावा ताल्लुक ये भी होता है सेशन का कि मार्केट उससे, मतलब अब ये उसमें भी जाएंगे तो मैं आपको उसमें भी ये चीज़ बताया है कि मार्केट जहाँ पर ओपन होती है या मौजूद होती है ना, तो उसके करीब वाले एरिया को हंट करती है। अब यहाँ पे मौजूद है, ये एशियन हाई है, तो वो पहले उसे हंट करेगी, नीचे वाले को हंट करने नहीं आएगी। नहीं सर, ये ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ वो सिर्फ उसी दिन वो के लिए एक दफा, हाँ, नहीं नहीं, उसी दिन के लिए नहीं, वो बाद तक भी वैलिड होता है। अच्छा, वो मतलब उसका कोई टाइम पीरियड नहीं हो, जब तक टेस्ट नहीं होगी वो वैलिड है? हाँ जी। हाँ जी। जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके। GH&S। जी। माइक तो नहीं खराब आपका? बहरल मेरे ख्याल में इन सबका माइक खराब है। तो ये थी। बाकी कल से ना नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आपकी मंडे को होगी, तो क्लास में अ, उस क्लास से